Hi Super Achievers, hope you are working seriously on your careers. Today we will see the top 10 career options in PCB stream. Because I received many questions from PCB stream students. They asked what career options we are having after MBBS, BDS, Ayurvedic and Homeopathic. So if you are from PCB stream, stay with me for 8 to 10 minutes and we'll see what are the career options, आपका salary range क्या होगा, आपका skill requirement क्या है and आपका education क्या होना चाहिए. These things we'll see. And don't forget to share my video, subscribe my channel and hit the bell icon. By the way, my name is Pratap Harichandan and founder of Atindriyam and this channel is Atindriyam Careers. तो चलो पहले देखते हैं what is the first career option. This is favorite one, computational biologist. Have you ever heard this one? I have made many videos on this computational biologist. आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? You must be a MSc in bioinformatics और आप बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं और computational biologist. See, after BSc biotechnology, when you go for MSc biotechnology, there you have specializations. Computational biology आप कर सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं और सिंपल बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं. आपका सैलरी रेंज क्या होगा? जनरली सैलरी रेंज विल बी 4 to 6 lakhs एंड आपका सैलरी रेंज डिपेंड करता है which institution you are from and which city एंड आपका एक्सपर्टाइज क्या है स्किल लेवल. तो इसमें स्किल लेवल क्या चाहिए? यू मस्ट हैव स्किल इन पाइथन और आर, डेटा एनालिसिस एंड जेनोमिक्स. इसमें आपका स्किल होना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट कैरियर ऑप्शन इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट. सेकेंड कैरियर ऑप्शन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. इस सब्जेक्ट में ये जो कैरियर ऑप्शन है, आई हैव मेड सेपरेट स्पेशल वीडियो, गो थ्रू दैट वीडियो. यू कैन बिकम a genetic analyst, genetic scientist, molecular biologist, research associate, and you can work in Department of Biotechnology, ICAR, BARC Bhabha Atomic Research Center. एजुकेशन क्या होना चाहिए आपको? MSc जेनेटिक्स और बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. स्किल क्या होना चाहिए? सेम लास्ट जो कैरियर ऑप्शन में था, आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर और पाइथन. एंड सैलरी रेंज विल बी बिटवीन 4 to 6 lakhs. ये इनिशियल सैलरी लेवल है इंडिया में. थर्ड कैरियर ऑप्शन, ये न्यू इमर्जिंग कैरियर ऑप्शन है आपके लिए. दैट इज योर क्लाइमेट डेटा एनालिस्ट और ESG एनालिस्ट. व्हाट इज ESG? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. कोई भी बड़े कंपनी आप ले लो, वो लोगों को ये जो फंक्शन है चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट ओनली, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, दे आर मेंटेनिंग द एनवायरमेंट, दे आर नॉट पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट. देन गवर्नेंस, देर इज नो अनएथिकल वर्क इन देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट इज ए गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर हैविंग दिस कैरियर ऑप्शन. एंड आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए? BSc इन एनवायरमेंटल साइंस एंड उसका साथ में इफ यू कैन डू योर MBA, बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर यू मस्ट हैव सम एड अप वैल्यू बाय एडिंग द क्वालिफिकेशंस. सो व्हाट यू डू एक्चुअली, यू एनालाइज द डेटा, एनवायरमेंटल डाटा, मेंटेन द एनवायरमेंटल डाटा एंड रिपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू हैव टू टेक एक्शन. ये हो गया आपका थर्ड कैरियर ऑप्शन. Fourth is your mind plus human behavior careers. That means you can do BSc in psychology and MSc in psychology. एक clinical psychology में भी कर सकते हैं, simple psychology में भी कर सकते हैं. Here, every school you can work in. Many CBSE school, that is mandatory that they should appoint a counselor. You can become a counselor. Organizations में भी आजकल compulsory नहीं है, but it is optional. Many organizations they have counselors. You can work as a counselors and you आपका जो सैलरी रेंज क्या होगा? It is 3 to 6 lakhs per annum. Let's go to the
फिफ्थ कैरियर ऑप्शन दैट इज न्यूरो साइंटिस्ट. ये वर्ड आप सुना होगा. इट इज एमर्जिंग कैरियर ऑप्शंस. You can do your MSc neuroscience, then you go for PhD. You can become a neuroscientist. In many research labs, you can become where they're making research in neuroscience. Your salary will be 5 to 6 lakhs per annum. The sixth career option, ये एक emerging career option है. आप PCB में 12th पास करने के बाद you can do BSc or B Pharm and plus add up MBA. The emerging career option is pharma business analyst. What you do? You do the pharma analyst. That means business analysis आप कर सकते हैं pharma company का. Or you can become a product manager. Any product that pharma company is coming up with, you can become the product manager. What you do? What skill levels you must have? You must have market analysis, data analysis, communication skills. Salary range little bit high because you are a MBA. B Pharm plus MBA, so it will be between 6 to 10 lakhs per annum. Next आते हैं seventh career option. Seventh career option is agriculture or little bit थोड़ा emerging career option, agri-tech entrepreneur. Simple, you can do BSc agriculture, MSc agriculture. You can become a agriculture officer in a bank or any NGO or any private organizations. There also you can become a agriculture officer. And थोड़ा सा up जाएंगे, थोड़ा सा agri-tech entrepreneur. आप ये agriculture काफी transformation हो रहा है. You are using agriculture and artificial intelligence. Drones are being used. I have also made a video that also you can see that. Your salary range will be 5 to 6 lakhs per annum. ये हो गया आपका seventh. The eighth career option is forensic scientist. You know what are the forensic scientists? They analyze the things to catch the culprit or a victim analysis होता है. You might have seen in TV serials. You can do BSc and MSc forensic science and you can become a forensic analyst. क्राइम लैब में काम कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट. ये सब में चीज़ में आप काम कर सकते हैं. एंड हियर आपका सैलरी रेंज विल बी 3 to 4 lakhs पर annum. दीज आर ऑल एंट्री लेवल सैलरी. ये हो गया आपका 8th. नाउ लेट्स गो टू द 9th वन. इट इज़ ऑल्सो ए एमर्जिंग कैरियर ऑप्शन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. स्पेशली मैं एक वीडियो बनाया हूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. दैट ऑल्सो यू कैन वॉच हाउ टू मेक योर रोड मैप इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. You can do your BTech in biomedical engineering and your salary level will be between 3 to 6 lakhs per annum. Here biomedical means you are working on medical or lab equipments like emerging that lab equipment medical equipment that is called robotic arm surgery. Robotic surgery arms where it is used for surgery. You can work in a medical equipment manufacturing organizations. In any function you can work. You can also work as a product manager or a manufacturing operation manager, and you can become a marketing manager, sales manager, or also in big hospitals like AIIMS हो गया और Apollo hospitals हो गया to maintain their medical equipments. ये हो गया आपका 8th career option. And the 9th one is you are doing food technology और nutrition में कैरियर बनाना चाहते हैं. सो फूड टेक्नोलॉजी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यू कैन डू योर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी. Many food manufacturing organizations are there. They are emerging. Lot of startups are also coming up. There also you can work in government sector में भी आप काम कर सकते हैं. And nutritionist, you can become a freelancer. Lot of nutritionists are required nowadays due to our health problems. Every hospital there is a post for nutritionist. ये हो गया आपका 10th कैरियर ऑप्शन. इसके लिए आपको बीएससी और एमएससी में कर सकते हैं. न्यूट्रिशन का जो कोर्स है इसमें कर सकते हैं. यू कैन बिकम आफ्टर वर्किंग फॉर 3-4 years यू कैन बिकम ए फ्रीलांसर एंड सैलरी रेंज विल बी अराउंड 4 to 6 lakhs पर annum. तो ये हो गया
top 10 career options for you. Up, start thinking. You start thinking which career option you want to. Don't go with the salary. Where you want your passion or interest किसमें है, उसको choose कीजिए and work upon that. All the love, all the power.